अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद और मैं हूँ अदनान सजाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं। भावल नगर से ब्यूरो चीफ तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा आलमी हालात और ऑपरेशन गजब-उल हक में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए भावल नगर प्रेस क्लब में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, सरकारी अफसरान, ताजर, वकला, डॉक्टर्स और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन गजब-उल हक में और आर्मी जारी हालात के तनाजुर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए भावल नगर प्रेस क्लब में कौमी यकजहती इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, सरकारी अफसरान, ताजर, वकला, डॉक्टर्स और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब हुसैन, एसपी इन्वेस्टिगेशन फयाज, मरकजी सदर PMML खालिद मसूद सिंधु और तर्जमान ताबिश कयूम, जली जनरल सेक्रेटरी अमीर हमजा राफे, सदर भावल नगर प्रेस क्लब मोहम्मद अहमद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौजूदा हालात के मुताबिक कौमी यकजहती की अहमियत और पाक फौज के किरदार को सराहा। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मारूफ रूहानी शख्सियत मौलाना जलील अहमद आहून ने कौमी यकजहती, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सालमियत, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदे जाज़ेब रोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही में रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार ग्रैंड फाइनल अपने अख्ताम को पहुंच गया। हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी कोहिस्तान की माज़िज़ शख्सियत साबिक़ नाज़िम बशीर अहमद जोकियो के साहिबजादे मरहूम गुलाम रबानी की याद में ये टूर्नामेंट जंगशाही हाई स्कूल ग्राउंड में मुनक़्क़द किया गया। फाइनल मैच यंग ब्रुई 11 और रायन 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें यंग ब्रुई 11 ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बाबू गुलाम मुस्तफ़ा जोकियो ने विनर और रनर अप टीमों में नगद इनामात तकसीम किए, जबकि दीगर मौजूद मेहमानों में चेयरमैन UC जंगशाही करीमुल्लाह जोकियो, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हसन अली बोरो जोकियो, इंजीनियर अब्दुल कादिर शेख, पीपल्स पार्टी कोहिस्तान के सदर जामा खान जोकियो और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ और इनामात तकसीम की। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़िन ने अपने खिताबात में कहा कि इस किस्म के सेहतमंद खेलों के मुकाबले माशरे में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं और नौजवानों को एक बेहतर और मुस्बत रास्ता फराहम करते हैं। टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान, जिनमें मनीर ब्रोही, परवेज़ ब्रोही, शाहनवाज जोकियो, अब्दुल हफीज़ जाकरो, शबान जोकियो, राशिद खास खैली और दीगर शामिल हैं, को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इनकी काविशों से पूरे रमज़ान मुबारक के दौरान जंगशाही में खेलों का बेहतरीन और मुस्बत माहौल कायम रहा। नूरियाबाद के करीब सरी रोड के अतराफ में पार्को लाइन से तेल चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नूरियाबाद पुलिस के SHO हामिद ओठो ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त अयूब बरफ्त और ताराब अली बरफ्त के नाम से हुई है, जो सोज की गाड़ी के जरिए तेल चोरी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 1100 लीटर डीजल, 520 फुट पाइप और सुजुकी बरामद की गई। KZ0701 गाड़ी नंबर। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि वारदात और दीगर अफराद भी मुलविस हैं। मुलजिमान ने अपने बयानात में और भी मुलजिमान के मुलविस होने का इंकशाफ किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है और मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईद उल फितर के मौका पर SSP ठट्टा ने शहीद एहलकारों के घरों का दौरा किया। वर्सा में ताइफ और बच्चों में ईदी तकसीम की। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समूह के मुताबिक ईद उल फितर की खुशियों के मौका पर फारूक अहमद बजरानी SSP ठट्टा ने जिला के शहीद पुलिस एहलकारों के घरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद एहलकारों के वर्सा में ताइफ तकसीम किए और बच्चों को ईदी दी। SSP ठट्टा ने शहीद एहलकारों के खानदानों से मुलाकात करते हुए इनके हौसले और कुर्बानी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और यकीन दिलाया कि ठट्टा पुलिस हर दुख और सुख में इनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो शहीद एहलकारों के वर्सा के साथ मुसलसल राब्ते में रहें और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए अमली इक़दाम करें। फारूक अहमद बाजरानी ने कहा कि शहीद एहलकार कौम का कीमती सरमाया है, जिनकी लाजवाल कुर्बानी की बदौलत मुल्क में अमन व अमान कायम है और ईद के इस खुशियों भरे मौका पर इनके वर्सा को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये इक़दाम पुलिस और शहीद एहलकारों के ख़ानदानों के दरमियान हमदर्दी, एहतराम और मजबूत तल्लुकात की अक्कासी करता है।
चेन्नई ईद उल फितर पर फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। खुसूसी टीमें तश्कील, फूड, मीट और डेयरी सेफ्टी टीमें 3 शिफ्टों में चेकिंग करेंगी। फील्ड ऑपरेशंस ईद के दिनों में भी जारी रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई। शहरी शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1223 फाल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर शहरियों को मियारी और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। फूड, मीट और डेयरी सेफ्टी टीमें तश्कील कर दी गई हैं, जो ईद से कबल और ईद के दिनों में 3 शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। स्वीट्स यूनिट्स, मसालाजात, ड्रिंक्स, दूध, गोश्त और दीगर अशिया ख़ुरानोश की मुसलसल चेकिंग की जाएगी, जबकि पार्क, तफरीह मकामात और फूड पॉइंट्स भी की निगरानी की जाएगी। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए यूनिट्स बंद किए जाएंगे। शहरियों से अपील करते हैं कि किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें, ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रहीम यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद गुज़श्ता रोज़ छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी होने वाली ख़वातीन की इयादत के लिए शेख ज़ैद अस्पताल पहुँच गई। इस मौका पर उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। तफसीलात के मुताबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद का कहना था कि इनके दौरे का मकसद मुतासरा गरीब ख़ानदानों के साथ खड़ा होना है। उन्होंने ऐलान किया कि ज़ख्मियों को 3 लाख रुपये फ़ी कस के हिसाब से इमदादी चेक दिए जा रहे हैं, जबकि जाबाक अफराद के लवाकिन को 10 लाख रुपये फ़ी किस्त फराहम किए जाएंगे। रुबीना खालिद ने मज़ीद कहा कि बाकी की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी ताकि ज़िम्मेदारियों का तयन किया जा सके। तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी ताकि ज़िम्मेदारों का तयन किया जा सके। पतोकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल के नवाई इलाके हल्ला में गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे से राशन छीनने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। राशन एक निजी फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक और गरीब बच्चों में तकसीम किया जा रहा था। इसी दौरान मुलजिमान ने आलमगीर, साजिद मिस्त्री, तारिक ढोली समेत दीगर अफराद स्कूल में दाखिल हो गए और बच्चों से राशन छीनने की कोशिश की। बच्चे की मज़ामत पर मुलजिमान ने मुबैना तशद्दुद किया और तालिब इल्म से दालें और चावल छीन लिए, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया। इस्ताज़ा कराम की मुदाखलत पर मुलजिमान ने जान से मारने की धमकियां दी और सामान छीनकर स्कूल की दीवारें लांघते हुए फरार हो गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। दीपालपुर शलीर बखुशा बसीरपुर रोड के करीब कार पीछे से ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसा में कार में सवार एक नौजवान जाबाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जाबाक होने वाले की शिनाख्त तलहवल असदुल्ला तकरीबन 21 साल उम्र सकना बसीरपुर के नाम से हुई। रेस्क्यू 112 की टीमें वहां पहुंच गईं और जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। कसूर से खबर शामिल करें। ईद उल फितर पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन महफूज पंजाब के तहत डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक ताहिर सिद्धू ने बस अड्डू मालिकान से अहम इजलास किया। इजलास में करायानामा वाज़ेह तौर पर आवेदन करने, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की है। मुसाफिरों की चेकिंग और कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग को मौसर बनाने पर भी जोर दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि ईद उल फितर के मौका पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकपतन में फ्लाई तंजीम की तरफ से 850 मुस्तहिक खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 1 माह राशन फराहम किया गया। तफसीलात मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में जहां इबादतों का सिलसिला जारी है, वहीं कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो खामोशी से सैकड़ों घरों में आसानियां बांट रहे हैं। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम ने 850 मुस्तहिक खानदानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया और ईद गिफ्ट में 1 माह का मुकम्मल राशन भी दिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम था इफ्तारी का, वो है पाकपतन में। हमने ऑलरेडी इफ्तारी का बंदोबस्त 1000 लोगों का किया हुआ है। 850 पीपल्स को जो है ना फूड पैक्स देंगे। ये इतना बड़ा माशाल्लाह राशन है कि 1 से 1.5 महीने के लिए इन लोगों को दिया पूरा होगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने इस पुरवकार तकरीब में खुसूसी शिरकत की और शुरका को तंजीम के मोहतमीम सैयद शाहिद नदीम और नदीम अख्तर के हमरा राशन तकसीम किया। निगहबान रमज़ान की फ़यूज़ बरक़ात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, फिलैंथ्रोपिस्ट्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में जारी हैं। यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ना सिर्फ जो है वो इफ्तार का एहतमाम किया, बल्कि यहाँ पे 1000 से ज़ायद लोगों के लिए महीने से ज़ायद के राशन का इंतज़ाम किया।
तो हम इनकी एफर्ट्स को, कोशिशों को अप्रिशिएट करते हैं। मुंतजमीन का कहना था कि रमजानुल मुबारक में मुस्तक अफराद की मदद करना इनकी अवालीन तरजीह है और वो चाहते हैं कि ईद के इस त्यौहार पर कोई भी जरूरतमंद महरूम ना रहे। डीपीओ ननकाना अरसलान जाहिद का शाहकोट का दौरा, हजरत अब्दुल खैर मारूफ बाबा नू लख हजारी की 522वीं सालाना उर्स मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज 23 मार्च से होगा। डीपीओ ने डीएसपी सांगरा और दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ रोड्स और मुलाका गलियों का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच की डीपीओ को सिक्योरिटी इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग, डीपीओ का दरबार की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के अहकामात जारी किए। पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी के अमल को मौसर और जारी रखने की हिदायत की। डीपीओ अरसलान जाहिद ने कहा कि उस मुबारक की तकरीबात को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम इकदामात बुरकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं जामशोरा से। वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरा कोठड़ी मंशियात फरोशों के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ बेल बरादरी का शदीद एहतजाज। जख्मी नौजवान जिंदगी और मौत की कश्मकश में जामशोरा और कोठड़ी में मुबैना तौर पर मंशियात फरोश अनासर के हाथों बेल बरादरी के एक नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद किए जाने के खिलाफ अकलीती बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। शदीद जख्मी नौजवान को नाजुक हालत में सड़क पर रख कर वर्षा और बरादरी के अफराद ने धरना दे दिया, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती उस वक्त एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन के मुताबिक तशद्दुद का शिकार नौजवान जिंदगी की आखिरी सांसों पर है, मगर इंसाफ न मिलने तक वो इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल नहीं करेंगे। बेल बरादरी के अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मंशियात फरोशों ने नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, ताहम पुलिस ताहल किसी किस्म की मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस की जानिब से FIR दर्ज न किए जाने के बायस इनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अकलीती बरादरी के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि ऐलान किया कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो मुलज़मान गिरफ्तार नहीं होंगे, धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा कि अगर फौरी तौर पर इंसाफ फराहम न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और ज़िले इंतज़ामिया व पुलिस हुकाम का खिलाफ सख्त रद्द अमल सामने आएगा। इलाके में धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी में मुतासर हुई, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और जख्मी नौजवान को फौरी इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। रानीपुर और इसके गिरदनवा में अमन व अमान कायम रखने के लिए हमारी कोशिशें हमेशा की तरह जारी हैं। इलाके में बरादरियों में जारी छोटे बड़े तनाज़ात को हल करवाएंगे। हम सिंध के तालीम याफ्ता नौजवानों को हाथ में कलम और किताब के साथ देखना चाहते हैं। जितना मुमकिन हुआ कोशिश करेंगे कि शहरों और देहातों की रौनकें बहाल हों। हम सिंध की धरती पर अमन और मोहब्बत का माहौल कायम करना चाहते हैं। चीफ सरदार नज़ीर अहमद खान, सैयद फयाज हुसैन शाह जिलानी, अब्बास राजपर, सराय आबद, हुसैन खासखली और मैडम शबाना नाज शेख ने रानीपुर के करीब गांव अलीआबाद और गांव कैसर शाहानी में खूनी तनाज़ा के हल के लिए पहुंचने वाले अमन काफिले के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल कबल वस्ता बरादरी और शाहानी बरादरी के दरमियान शुरू होने वाले खूनी तनाज़ा के हल के लिए दस्तगीर हाउस रानीपुर में सैयद फयाज शाह जिलानी, चीफ सरदार नज़ीर अहमद खान, अब्बास राजपर और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में अमन अमान काफिला गांव कैसर खान शाहानी और गांव अली आबाद वस्ता पहुंचा। दोनों बरादरियों की जानिब से सैयद फयाज हुसैन शाह जिलानी, चीफ सरदार नज़ीर अहमद खान, अब्बास राजपर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को इज्जत एहतराम दिया गया और जल्द फैसले की तारीख देने का ऐलान किया गया। अमन काफिले में रानीपुर और शाह जी मशीन के प्रेस क्लब के सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।